ये ब्रह्मांड, ये विशाल अंतरिक्ष हमारे सामने फैला हुआ है, अरबों खरबों तारों से भरा हुआ। हर तारा एक सूरज है और बहुत से तारों के पास तो अपने खुद के ग्रह परिवार भी हैं। क्या इस विशाल ब्रह्मांडीय रंगमंच पर हम अकेले हैं या अंतरिक्ष की गहराइयों में और भी सभ्यताएं फल फूल रही हैं? सदियों से हम तारों को निहारते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं कि क्या कोई और भी हमारी तरफ देख रहा है। पृथ्वी से परे जीवन का विचार वैज्ञानिक समुदाय में घर कर गया है। हम एलियन संकेतों की फुसफुसाहट सुनने की कोशिश करते हैं, अपनी सभ्यता से परे दूसरी सभ्यताओं के निशान खोजते हैं। एक दिलचस्प जवाब हमें कार्डाशेव स्केल में मिलता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें हमसे कहीं आगे की सभ्यताओं की क्षमताओं की कल्पना करने की अनुमति देता है। 1974 में रूसी एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डाशेव ने सोचा कि ब्रह्मांडीय पैमाने पर किसी सभ्यता की प्रगति को कैसे मापा जाए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि किसी सभ्यता की तकनीकी प्रगति को उसके द्वारा ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्डाशेव स्केल 3 मुख्य प्रकार की सभ्यताओं का वर्णन करता है। प्रत्येक को उसके द्वारा नियंत्रित ऊर्जा की मात्रा से परिभाषित किया गया है। टाइप आई ई सभ्यताएं अपने ग्रह की कुल ऊर्जा उत्पादन का उपयोग करती हैं। टाइप सभ्यताएं अपने तारे की पूरी ऊर्जा उत्पादन पर कब्जा कर लेती हैं और टाइप में अपनी पूरी आकाश गंगा की ऊर्जा उत्पादन का उपयोग करती हैं। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना कीजिए जिसने अपने ग्रह की सीमाओं को पार कर लिया है, अपने प्राकृतिक संसाधनों के पूरे स्पेक्ट्रम का उपयोग कर रही है। यह एक टाइप आईसी ही है, एक ग्रह सभ्यता जिसने अपनी दुनिया पर महारत हासिल कर ली है। ऐसी सभ्यता मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करेगी, प्राकृतिक आपदाओं को कम करेगी और ज्वालामुखी, महासागरों और यहां तक कि ग्रह के कोर से ऊर्जा निकालेगी। टाइप आई का दर्जा हासिल करना मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग होगी। इसके लिए वैश्विक सहयोग और तकनीकी नवाचार की आवश्यकता होगी। हालांकि हम अभी भी इस स्तर से बहुत दूर हैं। टाइप आई एक ऐसे भविष्य की झलक देती है जहां मानवता अपने ग्रह के साथ सद्भाव में रहती है। जैसे जैसे कोई सभ्यता कार्डाशेव स्केल पर ऊपर चढ़ती है, उसकी ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ती है, जिसके लिए उन्हें अपने ग्रह से परे देखना पड़ता है। सभ्यता अगले चरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो अपने पूरे तारे के ऊर्जा उत्पादन का उपयोग करने में सक्षम है। एक कॉन्सेप्ट जो अक्सर टाइप ड्रू सभ्यताओं से जुड़ा होता है, वह है डायसन स्फीयर, एक थियोरेटिकल मेगा स्ट्रक्चर जो एक तारे को घेरे रहेगा, उसकी ऊर्जा को कैप्चर करेगा। इतनी अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा तक पहुंच के साथ एक टाइप आईकू सभ्यता सौर मंडलों को फिर से आकार दे सकती है और गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर कर सकती है। इंटरस्टेलर यात्रा आम बात होगी, जिससे वे अपनी आकाश गंगा का पता लगा सकेंगे और अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली अन्य सभ्यताओं का सामना कर सकेंगे। आज जो चुनौतियां हमें सीमित करती हैं, वे टाइप ड्रोइच्छता के इतिहास में केवल तुच्छ बातें हो सकती हैं। कार्डाशेव स्केल के शिखर पर टाइप ट्रेटी सभ्यताएं निवास करती हैं, अकल्पनीय शक्ति और परिष्कार की गैलेक्टिक सभ्यताएं। ब्रह्मांड के ये स्वामी पूरी आकाश गंगाओं के ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करेंगे। उनकी तकनीक इतनी उन्नत होगी कि जादू से अलग नहीं दिखेगी। एक टाइप सभ्यता एक आकाश गंगा चौड़ी साम्राज्य होगी, जिसका प्रभाव सैकड़ों अरबों तारा प्रणालियों में महसूस किया जाएगा। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना कीजिए जो तारों के जन्म और मृत्यु में हेरफेर करने में सक्षम हो, इंटरस्टेलर गैस और धूल के प्रवाह को नियंत्रित कर सके। एक सभ्यता का सामना करना भगवान का सामना करने जैसा होगा। उनकी प्रेरणाएं
और इरादे हमारे लिए उतने ही पराये होंगे जितने हमारे एक चींटी के लिए। एक उन्नत एलियन सभ्यता के सामने आने की संभावना हमें आशा और घबराहट के मिश्रण से भर देती है। पृथ्वी से परे बुद्धिमान जीवन की खोज ब्रह्मांड में हमारे स्थान की एक गहन पुष्टि होगी। एक अधिक उन्नत सभ्यता द्वारा साझा किया गया ज्ञान मानवता को शांति और समृद्धि के एक नए युग में ले जा सकता है। हालांकि अपने से कहीं अधिक उन्नत सभ्यता का सामना करने की संभावना भी अंतर्निहित जोखिम उठाती है। एक तकनीकी रूप से श्रेष्ठ सभ्यता मानवता को हीन या शोषण के लिए सिर्फ एक संसाधन के रूप में देख सकती है। इस तरह के मुठभेड़ के संभावित परिणाम सांस्कृतिक आत्मसात से लेकर पूरी तरह से विनाश तक हो सकते हैं। कार्डाशेव स्केल ब्रह्मांड के भीतर मौजूद विशाल क्षमता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह हमें अपने ग्रह से परे देखने और अपने से कहीं अधिक उन्नत सभ्यताओं की संभावना पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की खोज करते हैं, कार्ल सेगन के शब्द मार्गदर्शक रोशनी के रूप में काम करते हैं। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी जगह है। अगर यह सिर्फ हम हैं, तो यह अंतरिक्ष की भयानक बर्बादी की तरह लगता है। एलियन सभ्यताओं की खोज अंततः खुद की खोज है। ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की खोज है। यह जिज्ञासा से प्रेरित, कल्पना से भरपूर और स्थायी मानव भावना द्वारा निर्देशित यात्रा है, जो हमेशा सितारों तक पहुंचती रहती है।